भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर हर ग्रह की दशा और अंतर्दशा, उसके बाद प्रतंत्र दशा, ऐसे दशाओं का चक्र चलता रहता है। सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा का अर्थ क्या है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो उस महादशा के अंदर चंद्र की अंतर्दशा भी चलती है। हर ग्रह की अंतर्दशा महादशा के अंदर कुछ पीरियड के लिए चलती रहती है। जैसे सूर्य की महादशा में कि सभी 9 ग्रहों की दशा थोड़े थोड़े समय के लिए उनकी अंतर्दशा के रूप में जातक पर अपना पूर्ण फल आदेश करती है। सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो और उस पोजीशन में किसी भी जातक को क्या फल प्राप्त होता है। सूर्य की महादशा हर जातक या जातिका के जीवन में एक दफा ही आती है और सूर्य की महादशा जो है वो 6 वर्ष के लिए हर जातक या जातिका के जीवन में जरूर आती है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 6 मास की होती है। सूर्य की महादशा तो चलती ही रहेगी, लेकिन उसमें 6 महीने के लिए सूर्य की महादशा में ही अंतर्दशा चंद्रमा की आती है। अब उसमें आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कैसी पोजीशन में, किस स्थिति में बैठा है। सूर्य की महादशा में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य आपका जन्म कुंडली में कहाँ विराजमान है। अगर सूर्य देव उच्च राशि अर्थात मेष राशि में अगर आपके सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय विराजमान है तो वह उच्च के और बहुत शुभ आपको सूर्य देव फल प्रदान करेंगे। और अगर वही सूर्य देव तुला राशि में आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी विराजमान है तो वह आपको अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। और जब उनकी दशा होगी या महादशा होगी उस वक्त जो भी फल होगा बुरा या अच्छा वो आपको प्रदान करते हैं। हर ग्रह की ये विशेषता होती है कि हर ग्रह जब उसकी दशा या महादशा होती है उस वक्त जातक या जातिका को अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। अपना सब्जेक्ट है आज का सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा 6 माह के लिए आती है। सूर्य की महादशा हो गई, उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो 6 महीने के लिए होगी। अब 6 महीने के लिए सूर्य का तो होगा ही होगा, उसके साथ चंद्रमा अगर आपका अच्छी पोजीशन में विराजमान है कुंडली में तो अच्छा फल ही आपको प्रदान करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब सूर्य की महादशा हो उस वक्त अगर आपका चंद्रमा इन चारों कोनों में बैठा हो अर्थात लग्नेश में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम या 10वें भाव में हो या फिर इन दोनों भावों में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो वो आपको अच्छा फल देगा। एक तो ये विधि है देखने की आपकी जन्म कुंडली में। या फिर चंद्रमा जो है
वो अपनी राशि का हो। अपनी राशि का अर्थ यह है, कर्क राशि में अगर आपका चंद्रमा उस वक्त बैठा है जब सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर आता हो, तो वह चंद्रमा और सूर्य आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। या फिर चंद्रमा सब क्षेत्रीय अपनी राशि में हो या उच्च का हो तो आपको अच्छा फल प्रदान करता है। अब प्रश्न ये बनता है, अगर आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो आपको क्या फल देगा। नंबर 1, स्त्री सुख। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और उस वक्त आपकी महादशा सूर्य की हो और उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा 6 मास के लिए, उस पीरियड में आपको शादी आपकी हो सकती है। धन का लाभ। नंबर 2, उस वक्त आपको अच्छा धन, हालांकि चोरी से या वैसे फ्री फोकट का नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो भी व्यापार बिजनेस या कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ चंद्रमा प्राप्त करवाते हैं। पुत्र भी, आपके संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति भी इस पीरियड में आपको हो सकती है। राज्य से आप सम्मानित किए जा सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्षीण चंद्रमा है, अर्थात चंद्रमा कमजोर है और किसी भी गलत भाव में बैठा है, जैसे चंद्रमा अगर कमजोर है और वृश्चिक राशि में विराजमान है, तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, इसमें आपका चंद्रमा उस वक्त विराजमान है उस 6 महीने के अंदर, तो वह आपको नुकसानदायक फल देगा। इससे विपरीत होगा, धन का नाश हो सकता है, स्त्री के लिए मनमुटाव हो सकता है, राज्य से आपको चेतावनी दी जा सकती है, राज्य से आपको किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। इस 6 माह के पीरियड में अगर आपका चंद्रदेव नीच राशि में है, तो अगर आपका चंद्रदेव अष्टम भाव में विराजमान हो और शत्रु की राशि में हो, किस वक्त, जब आपका 6 माह का पीरियड होता है उस वक्त, तो ऐसी पोजीशन में आपको जल्द से भय हो सकता है, मानसिक चिंता बढ़ सकती है, रोग और पीड़ा भी आपके शरीर को हो सकती है। क्षीण चंद्रमा आपको ये चीजें दे सकता है। स्थान में दिक्कत, जहां आप रहते हो वहां किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा इन 6 मास के अंदर नीच का है या गलत भाव में बैठा है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो आपको यह फल भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा और मंगल की अंतर्दशा कितने वर्ष की या कितने मास की मानी जाती है। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो होती है वो 4 मास 6 दिन की होती है। आपको सूर्य की महादशा में चंद्रमा के बाद मंगल की अंतर्दशा जो आएगी उसमें 4 मास 6 दिन के लिए मंगल का आपकी जन्म कुंडली के अंदर पूरा प्रभाव रहेगा। अब मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा, मंगल क्या करेगा, तो यह तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, वैसे ही मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। या आप यह समझ सकते हो कि मंगल एक पापी ग्रह की उपाधि भी मंगल को ज्योतिष में
मानते हैं। मंगल का अर्थ, अगर मंगल आपका शुभ है तो बहुत मंगल कार्य करवाएगा, लेकिन अगर आपका मंगल आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का बैठा है, अर्थात कर्क राशि का मंगल नीच का होता है और मकर राशि में शनि की जो मकर राशि होती है उसमें आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल विराजमान है तो वो उच्च का कहलाता है। उच्च का मंगल हर प्रकार से आपको अच्छे फल देगा और नीच का कर्क का मंगल हर प्रकार से आपको आपके जीवन में अमंगल कार्य करवाएगा। यह आप समझ सकते हो। इसका पीरियड मैंने आपको बताया 4 मास 6 दिन का होता है। मंगल अगर अपनी राशि मेष का हो, कहीं भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर मेष राशि में 1 नंबर राशि में अगर मंगल विराजमान है तो वह अच्छा माना जाता है, नंबर 1। दूसरी बात आप ये समझिए, 1, 2, 3 और 4, इन चारों भावों में अगर आपका मंगल है और नीच का न है, अर्थात मेरा बोलने का अर्थ है कर्क राशि यहाँ कहीं भी नहीं है इन चारों भावों में, और यहाँ आपका मंगल अगर विराजमान है तो अच्छे फल आपके जीवन में अपने पीरियड में मंगल 4 मास 6 दिन के अंदर अवश्य देता है। लेकिन अगर मंगल आपका कर्क राशि में विराजमान है या फिर मंगल आपका 6ठे भाव में विराजमान हो, शत्रु राशि में विराजमान हो या फिर किसी नीच ग्रह के साथ कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, तो वह मंगल आपको अच्छे फल नहीं प्रदान करेगा। वह मंगल आपको बुरे प्रभाव से अवगत करा देगा। मेरा बोलने का अर्थ यह है कि वह मंगल आपको झगड़ा करवाएगा, हर प्रकार की संपत्ति या भूमि पर टेंशन देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपका मंगल शुभ है तो भूमि का लाभ करवाएगा, लेकिन अगर आपका मंगल अशुभ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो वह आपको भूमि के मामले में टेंशन देगा, कोर्ट कचहरी भी करवा सकता है, झगड़ा झंझट भी करवा सकता है। नंबर 2, अगर मंगल आपका शुभ है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मकर का मंगल बैठा है या अपने मित्र के भाव में मंगल बैठा है या फिर 10वें भाव में मंगल अच्छा फल प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर कर्क 4 नंबर राशि जिसे हम कर्क के नाम से जानते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, उसमें अगर मंगल बैठा है तो वो आपको बुरे ही फल देगा। अगर आप मंगल अच्छा है तो आपके लिए सेना में, पुलिस में हर प्रकार की सुविधा देगा, उन्नति देगा, प्रमोशन देगा, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है वह अग्नि तत्व ग्रह होने के साथ साथ वीर पुरुषों की, या आप यह समझ सकते हो संघर्षशाली, लड़ाई झगड़ा, सेना, इनका कारक ग्रह माना जाता है। और यहाँ अगर आप इन डिपार्टमेंटों में हो, जैसे सेना में हो, तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। अगर आप फौज में हो या पुलिस में हो तो भी आपकी इस पोजीशन में मंगल प्रमोशन दिला सकता है। जमीन के मामले में मंगल आपको ऐसी स्थिति में, अगर आपका उच्च का मंगल है तो आपको जमीन जायदाद दिला सकता है, लेकिन अगर मंगल आपका
सही पोजीशन में नहीं है, या मंगल आपका नीच राशि में विराजमान है, या मंगल आपका अष्टम भाव में विराजमान है और शत्रु इसके साथ दूसरा कोई ग्रह वह नीच का बैठा है या क्रू ग्रह बैठा है, तो मंगल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, चिंता और फिक्र दे सकता है, लड़ाई और झगड़ा करवा सकता है, परिवार में भी झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी के मामले में भी झगड़ा हो सकता है। और मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर मंगल आपका खराब है तो आपको वह जेल की यात्रा भी करवा सकता है। मेरे शब्द कठोर जरूर है, लेकिन ये सत्य है कि अगर आपका मंगल नीच राशि में विराजमान है, अगर आपका मंगल कुंडली के गलत भाव में विराजमान है और उस वक्त मंगल की अंतर्दशा सूर्य के साथ आती है, तो वह आपको कष्ट देगा ही देगा। निवेदन करता हूं सभी भाइयों और बहनों को कि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं ओनली रविवार को फ्री सेवा में 10 या 12 कुंडली का अध्ययन ही कर सकता हूं और उसका फलादेश ही बता सकता हूं। लेकिन क्या होता है, इससे ज्यादा कुंडली आने पर अगले संडे को उस कुंडली को नंबर दे दिया जाता है, या फिर अगले संडे को ही उस कुंडली का फलादेश फ्री सेवा में किया जाता है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है, जो भी जातक फ्री सेवा करवाना चाहता है वो हर रविवार को सुबह 8 से अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकता है। 11 से 3 के बीच में अगर उस जातक या जातिका का नंबर आता है तो उसका फलादेश अवश्य मैं करता हूं। जय श्री राम।